allegation which has come, my lord, this particular, if the, my lord, see the ballot paper at serial number 148, there is a cross mark against the both the candidates, my lord. We have raised objection that this was, This was standard. my lord. ये No, but standard था. this otherwise ought to have been rejected, my lord. नहीं, ये तो standard है ना. हाँ, सिंगल क्रॉस है, लेकिन दोनों कैंडिडेट के सामने क्रॉस लगाना जो है, that would amount to rejection of that ballot paper. हमारा ये कहना था कि this is manipulation, my lord, which occurred during course of proceeding when the ballot paper were exhibited. Now second आप देखेंगे, सेकंड में शंकर गुप्ता के सामने 2 क्रॉस लगे हुए हैं. थर्ड देखेंगे 3 क्रॉस हैं. 3 क्रॉस लगे हुए हैं. फोर्थ देखेंगे दोनों कैंडिडेट्स के सामने क्रॉस लगे हुए हैं. इनवैलिड हो गया. इनवैलिड, लेकिन हमारा ये कहना है इस एस्पेक्ट को, सर इसमें एक थोड़ा सा डेवलपमेंट ये हुआ था कि ये सिचुएशन, दिस सिचुएशन वाज नॉट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल काउंटिंग ऑफ वोट्स. ये बाद में मैनिपुलेशन हुआ है. बाद में सर क्या हुआ, ये बैलेट पेपर्स लाए गए, दे वर ओपन इन द कोर्ट. हम्म. वो वहां पे अगर ये सिचुएशन होती तो वो जब काउंटिंग ऑफ वोट्स हुआ तो वहां पे ये चीज ऑब्जेक्शन में आता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है. अब वो वहां पे कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग रिकॉर्ड किया, एडवर्स फाइंडिंग. तो दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज हियर इन द हाई कोर्ट अंडर इन 227 पिटीशन. दैट वाज डिस्कस्ड कि 227 मेरिट्स पे कंसीडरेशन नहीं हुआ था उसमें. ये होगा 227 का हम इंटरफेरेंस नहीं करें, बस विदाउट वो ऑर्डर भी हम आपके सामने दे देंगे विदाउट. अब वो जो है ये अगर ओरिजिनल पोजीशन ये होती है तो रिजल्ट भी बहुत कुछ और होता. और प्लीडिंग्स पे भी नहीं है ये, Pleadings प्लीडिंग्स पे भी नहीं है ये कि दोनों किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग थी. ये प्लीडिंग का पार्ट भी नहीं है. दैट इज द रीजन कि ट्रायल कोर्ट ने भी इस एस्पेक्ट को, जो इनके फेवर में मार्क्स थे रिटर्न का, तो उसको तो छोड़ दिया. बाकी को उन्होंने कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है ऐसा लगता है कि दे परचेज वोट्स है, दे वर मैनिपुलेटेड. और मल्टीपल मार्किंग को ही मैनिपुलेशन मांगा है, लेकिन मल्टीपल वोट्स को परचेज वोट माना है. परचेज वोट्स कोई 2 वोट है ना इससे. हाँ, 2 वोट को परचेज वाला है. उनके सामने बोला मल्टीपल मार्किंग है, लेकिन 2 वोट, कौन कौन से 2 वोट है? 2 वोट जो है उन्होंने ये कहा कि जो इसका सुशीला सिंह और हिमांशु तिवारी, दोनों वोटर है. ये दोनों वोटर है. हिमांशु तिवारी इनको, और ये इसका इन्फरेंस इससे ड्रॉ किया कि बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग है, लेकिन बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग जो है वो, बैलेट बताइए कौन कौन से. ये बैलेट कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, सीक्रेट बैलेट है. किसी का बैलेट नंबर नहीं है. किसी का बैलेट नंबर, क्योंकि अदरवाइज देयर इज अ वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोट. तो ये हम असर्टेन नहीं कर सकते. और मल्टीपल मार्किंग सिर्फ शंकर गुप्ता के नाम के सामने नहीं है, आपका बाकी इनके नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है. कितने बैलेट पड़े थे? 15 वोट्स थे, 15 पार्षद थे. इनडायरेक्ट इलेक्शन अध्यक्ष. आप अगर बैलेट पेपर 170 पेज नंबर 170 पे देखेंगे तो इलेक्शन पिटिशनर के बैलेट के सामने भी, नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है. 2. इसके आगे देखें 3. इसके आगे देखें 4. तो ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो लास्ट में वो क्लियर फोटोकॉपी में नहीं हुआ है. मतलब 1 मिटा देगा, 2 मिटा देगा, 3 मिटा देगा, 4 कहां से मिटाएगा? 4 कहां से मिटाएगा? तो ट्रायल कोर्ट कोर्ट की ये फाइंडिंग की मल्टीपल मार्किंग जो है ये प्रॉपर नहीं है, दैट डज नॉट सीम्स टू बी और एलिगेशन इसी से फॉल्सिफाई हो जाता है कि इससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा कि कौन वोटर है. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज वोटर कि ये वोटर, और इनवैलिड तभी होगा व्हेंस द वोटर कैन बी देयर, इट कंटेन्स सच मार्किंग जिसमें कि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके. जो शंकर प्रसाद के फेवर में है मल्टीपल मार्किंग, वो तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये लगता है कि ये जो है लोगों को जो है अप्रोच किया, बट अदर्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन. यही है ना. और ये बैलेट, और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्शन इसमें यह है कि बैलेट पेपर को एविडेंस की तरह ट्रीट किया गया है, which is outside the scope of election petition. एंड देयर इज अ मैनिपुलेशन. इसी एस्पेक्ट पे आता है कि जो 2 बैलेट पेपर्स पे मल्टीपल दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग है, ये मार्किंग की कहीं प्लीडिंग भी नहीं है कि दोनों कैंडिडेट्स के सामने मार्किंग थी. तो बैलेट पेपर की सैंटिटी जो बची हुई है वो भी डाउटफुल है कोर्ट के सामने जो आई है, क्योंकि अदरवाइज 15 बैलेट पेपर्स में अगर दोनों के नाम के सामने मार्किंग होती तो ये ऑब्जेक्शन आपका काउंटिंग के वक्त आना चाहिए था. ये ना उनकी प्लीडिंग में है ना काउंटिंग में है. इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया है उस संबंध में कि मल्टीपल मार्किंग जो है, उसने अपने डेपोजिशन में भी नहीं बताया है चीफ में इलेक्शन पिटिशनर ने कि किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के नाम के सामने मार्किंग था, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया गया. कितने वोट हैं जिनमें दोनों के नाम के सामने मार्किंग है? दोनों के नाम में मार्किंग 2 वोट पे है. 2 वोट हैं. 2 वोट है. 15 वोट में से 2 गए तो 13 बचे. 13 बचे. 13 में क्या स्थिति है? 13 में स्थिति जो है हमारे फेवर वाले वोट हो रहे हैं, तो हम तो माइनॉरिटी में आ रहे हैं. आपके कितने बच रहे हैं? 8 हमारे बच रहे हैं. हमको 8 मिले थे, 2 मेरे ही घटेंगे क्योंकि ये दोनों वोट जो थे वो मेरे फेवर में थे. 6
और इसमें मल्टीपल मार्किंग दोनों के वोट तो जब कोर्ट ने खोला तो आपने फाइंडिंग नहीं नोट कराई कि इसको फाइंडिंग करो किसके कितने वोट हैं? मतलब वो फाइंडिंग उन्होंने नोट एक्चुअली हुआ क्या, वो हमारे प्लीडिंग्स का वो उसका सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का पार्ट था, हमने क्वायरी की भी ऑर्डर किया था। हुआ क्या कि जब मेन कैंडिडेट्स का क्रॉस हो गया, जब हमारे मेन काउंसिल से when the ballot paper envelope was opened, my lord, so did you not request the court to record my the lord, finding? my lead counsel was not there, present there, my lord. It was open in very casual manner. We never anticipated that it will be opened in Such such a a record casual. is opened. Usually the court records its finding. My lord, खोला गया और ये देखा गया, my lords, my lords, जिससे कि आगे कभी कोई मैनिपुलेशन हो तो देखा जा सकता वो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। My lords can see इसका बैलेट पेपर खोलने का जो एविडेंस है P2 में है। ये गवाही के दौरान कैजुअली खोल लिया गया। है। ये स्टेट की प्रोसीडिंग है। ये प्रोसीडिंग्स जो है आपका, ये P2 में देख ले, डेट बताइए। डेट है ये P2 ये गवाही के दौरान है, इसमें डेट बताइए है, कहाँ पर है? ये 12/8/2024 की प्रोसीडिंग है। P2 में डेपोजिशन के बीच में ये खोला गया है। P2 का P2 पेज नंबर 73, रनिंग पेज नंबर 73 देखें, पैरा 25। मेन क्रॉस हो गया है, मेन क्रॉस हमारे कैंडिडेट हमारे तरफ से भी क्रॉस हो गया है। अब ये क्रॉस चला रिस्पोंडेंट नंबर 3, 5, 6, 7, 10, 12 और 13, जो कि ये देखिए कोर्ट की ऑर्डर शीट है। जी सीलबंद लिफाफे को खोलकर उसमें निकले प्रपत्र को प्रदर्शन करने के उपरांत लिफाफा पुनः सीलबंद किया गया। तो फिर ये सीलबंद कब खुला? ये सीलबंद दोबारा खुला आपका जब वो कॉपिंग के लिए गया, कॉपिंग के लिए अनअटेंडेड पोजीशन में गया है। ये कॉपिंग 2-3 डेट बाद गया, हमने अप्लाई किया, जब उसको ब्रदर्स के रूप में एग्जिबिट कर दिया गया, टू बी ऑन सेफर साइड वी हैव अप्लाइड फॉर सर्टिफाइड कॉपी, और उन्होंने सील खोल के कॉपिंग के लिए भेज दिया अनअटेंडेड उसको। तो इसका पैरा 25 डिपोजिशन था। 25 26 में देखेंगे, इन्होंने एक पैरा, ये फॉर्मल कैंडिडेट्स है, ये कंटेस्टिंग नहीं है, ना हमने रिक्वेस्ट किया ना इलेक्शन पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया बैलेट पेपर खोलने के लिए। जो नॉन कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उन्होंने वो क्या फॉर्मल कैंडिडेट है, उन्होंने क्रॉस के दौरान कहा है कि नोट लगा है इस स्तर पर अनावेदक क्रमांक 3, 5, 6, 7, 10, 12 एवं 13 की ओर से अशोक पांडे अधिवक्ता ने निवेदन किया मत पत्र को खोला जाए। न्यायालय द्वारा दिनांक 12/7/2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी मझौली श्री अमित कुमार द्वारा एक सीलबंद लिफाफे प्रस्तुत किए गए, जिसमें नाम निर्देशन फॉर्म अक्षर होने पर साथी की मांग, मतदाता सूची, मतदाता प्रदायक सो एंड सो का विवरण सीलबंद लिफाफा वीडियोग्राफी सहित प्रस्तुत किया। सीलबंद लिफाफे को उभय पक्षों के समक्ष खोलकर देखा गया, जिनमें 3 बंडल में लाल कलर में रबड़ लगे, एक बंडल में कलर की रबड़ लगी हुई, हमें हरे कलर में रबड़ लगी बंडल का लिफाफा खोला गया, जिस पर आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कब किया? हमने सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो अप्लाई किया है, वहां भी रेज हुआ है कि विचारण के दौरान छेड़खानी हो गई है। बालॉट हमने ये एप्लीकेशन पेश किया है, एंड दैट वाज अ ग्राउंड के साथ प्लीडिंग, अगर ये पोजीशन ओरिजिनल होती तो ये आपका प्लीडिंग का पार्ट होती। दिस मैनिपुलेशन इज नॉट द पार्ट। काउंटिंग वाज इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स, काउंटिंग नो बालॉट इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट हिमसेल्फ, कैंडिडेट देमसेल्फ, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वोटिंग होके तुरंत काउंटिंग होती है, और इनके चीफ में भी कहीं नहीं, ना तो इनके इलेक्शन पिटीशन में कहा गया है, ना तो चीफ एग्जामिनेशन में कहा गया है। मान लेते हैं कि 2 बैलेट पेपर आपके हैं, बालॉट but there is a finding that 2 ballot papers have been procured by fraud, by bribery. बालॉट अगर वो कम होंगे तो फिर आप कम हो जाएंगे। बालॉट So that has to be seen. इन दैट सर्कमस्टांसेस ब्राइबरी अगर जाता है तो हम करप्ट प्रैक्टिस के गिल्टी होंगे, करप्ट प्रैक्टिस के गिल्टी में तो हम वैसे भी डिस्क्वालीफाई, उसकी काउंटिंग का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये बात भी जो होती है, 2 बैलेट पेपर जो प्रोक्योर करने के लिए ब्राइबरी का एलिगेशन है, आई विल डील विद दैट एलिगेशन, क्योंकि उसमें क्या है, ना तो वो दोनों लोगों को एग्जामिन कराया गया है, सिर्फ एफिडेविट के बेसिस पे ये फाइंडिंग दे दी गई कि ब्राइबरी की गई है, और एफिडेविट को प्रॉपर्ली एग्जिबिट भी नहीं कराया गया है। प्लस दोस 2 वोटर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन का जो पर्पस उन्होंने दिया था कि सब मल्टीपल क्रॉस, हमने एक से कहा कि 2 क्रॉस लगाओ,